हेलो एवरीबॉडी एंड गुड आफ्टरनून। तो उम्मीद करते हैं पिछला क्लास अच्छा रहा होगा तुम लोग का। तो आज जो है हम लोग एक बार फिर लीनियर पर चलते हैं और लीनियर के बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर देखते हैं। तो जिसको भी इंटीग्रेशन में दिक्कत हुआ हो तो दिक्कत पैदा करने के लिए ही दिया गया था कि कुछ इंटीग्रेशन आप लोग दिक्कत में फंसें और इंटीग्रेशन को वापस प्रॉब्लम झेलें। और इंटीग्रेशन को सही करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका 80% पार्ट इंटीग्रल का ही होता है। तो इंटीग्रेशन अगर सही है तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी सही होगा। तो आज जो है हम लोग लीनियर पर कुछ और बात करेंगे और लीनियर के बाद लीनियर का एक फॉर्म चालू हुआ है और एक फॉर्म के बाद दूसरे फॉर्म में देखेंगे। तो लीनियर का पहला फॉर्म हम लोग बना रहे थे जिसमें क्या क्या दिक्कतें आती है जरा सा हम लोग देखें और थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ सर, होमवर्क का 2 नंबर नहीं बना था, इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, वो एक बार बता दीजिएगा। 2 नंबर यस सर। जरा इंटीग्रेशन बोलना, सर 4 नंबर भी इंटीग्रेशन बोलना जरा। 3 + v² इंटीग्रल डाउट है ना, बोलो। 3 + v² 3 + v² डिवाइडेड बाय v+1 का होल क्यूब। v+1 का होल क्यूब यही था, यही था मेरे हिसाब से यही था सर। सर मेरा ये नहीं आया है, आप एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अरे पूरा सॉल्व कर दे। यही आया सर। चलो ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बोलो क्वेश्चन, बोलो तो क्वेश्चन। dx बोलो फिर से बोलो। dx क्वेश्चन बोलो। आवाज बोले अच्छा से नहीं आ रहा है। dy/dx is equals to हाँ 3y² - x², 3y² y² - x², ओके। नहीं सर वेट ए मिनट, मैं क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। तो इधर जाने से वही हो गया था ना। नहीं तो 3y² के आगे भी तो माइनस आएगा ना। एक मिनट हम देख ही लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन x² हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, प्लस x² माइनस प्लस 3y² डिवाइडेड बाय y² प्लस 3x², यही है ना? ओके है, हाँ सर यही है सर। यही है। चलो तो हम लोग dy/dx बराबर देख लेते हैं माइनस ऑफ x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाय y² प्लस 3x²। तुम देख रहे हो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट y/x इक्वल टू v, यहाँ से आ जाता है y बराबर vx, यहाँ से आ जाता है dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। ओके, तो v प्लस x dv/dx इक्वल टू माइनस x² अपने जगह पर 3y² y² मतलब v² x² डिवाइडेड बाय v² x² प्लस 3x²। ऑब्वियसली x² खत्म हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस v² डिवाइडेड बाय v² प्लस 3, इतना आया है सर 3b² होगा सर, 1 + 3b²। 1 प्लस ऊपर पे 3b², 1 + 3। यही है ना? यही है। यस सर। तो चलो x dv/dx इक्वल टू माइनस
1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 3 माइनस v। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस v क्यूब नहीं प्लस हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v, सारा प्लस में आ जाएगा ना, बाई v स्क्वायर प्लस 3। देखो तो ठीक है। यस सर। तो हमें का होल क्यूब है सर, b प्लस 1 का होल क्यूब है ऊपर। हाँ ऊपर में आ जाएगा माइनस 3 कितना आएगा b प्लस 1 v प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 3। नहीं पता एक का ये है ना 1 प्लस v क्यूब 3v स्क्वायर 3v। ओके तो वेट एंड वॉच, इसको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको कि होल स्क्वायर या होल क्यूब है कि नहीं। तो हम लोग अगर इसको वापस लाएं वेरिएबल सेपरेबल में dv v स्क्वायर प्लस 3 बाई v प्लस 1 का होल क्यूब बराबर माइनस dx बाई x। ये तुम लोग से इंटीग्रेट नहीं हुआ, यही है ना बात, यही बात है। हो गया सर। तो अगर ये इंटीग्रेट नहीं हुआ तो मान के चलना कि इंटीग्रेशन तुम्हारा अभी सही ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसको अगर दो पार्ट में तुम लोग कर लेते हो, v स्क्वायर dv बाई v प्लस 1 का होल क्यूब और लिख लेते हो 3 dv बाई v प्लस 1 का होल क्यूब। क्यों नहीं बनेगा ये v प्लस 1 है तो ऊपर में या तो v प्लस 1 डेवलप कर लो या v प्लस 1 को कोई z मान लो, v प्लस 1 को z मान लो। ये वाला पावर अगर इसमें आ जाए, ये वाला ब्लैंक हो जाए, सिंगल वेरिएबल आ जाए, समझ गया सर, हो गया। ये वाला सिंगल में आ जाए, समझो, तब हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। नहीं तो कैसे डिवाइड करेंगे? ऊपर में ज्यादा फंक्शन होना चाहिए, नीचे कम होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा dv इक्वल टू dz। तो ये आ जाएगा v के स्थान पर पुट कर देंगे z माइनस 1 का होल स्क्वायर dv की जगह dz बाई z क्यूब। क्या अब ये नहीं बनेगा? बन जाएगा। सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, और ये तो इंटीग्रेट हो ही, ये तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है नहीं। v प्लस 1 का पावर माइनस 3 dv, ये आ गया माइनस लॉग x प्लस सी। ओके, इसको अगर तुम सेपरेट करते हो ये आ जाता है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z बाई z क्यूब इंटू dz। ये आ जाएगा 3 v प्लस 1 का पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 बराबर लॉग c बाई x। और जरूरत है कि इसके बाद हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा सर। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पर इस चीज को जानना बेहद जरूरी है कि ये वो v प्लस 1 का होल क्यूब है। यहाँ अगर इसको तुमको पकड़ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। देख लो तन्नू, ले लो तो। हाँ सर, ले लिए। ओके कोमल, और कोई डाउट था? कोमल यस सर। बुझो। सर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिए थे होमवर्क में, हाँ, किसी का बना है क्वेश्चन नंबर 1? बन गया सर। यस सर। बन गया है तो ग्रुप में, हाँ सर, बन गया है। बन गया है तो ग्रुप में डाल देंगे आप लोग। ठीक है कोमल, यस सर। ग्रुप में मिल जाएगा। चलो हम लोग थोड़ा सा लीनियर में देख लेते हैं। एक बात तुम्हें बता दें लीनियर के बारे में, बेहद जरूरी बात। जब लीनियर बनाने में बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फंसने का ही नाम है। तो कभी कभी फॉर्म फंसता है, कभी कभी इंटीग्रल फंसता है। तो फॉर्म कभी नहीं फंसना चाहिए, जब भी फंसना चाहिए इंटीग्रल फंसना चाहिए, फंसे तो। लेकिन मान के चलो कि जैसे एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, और हालांकि लीनियर का साधारण सा सब क्वेश्चन साधारण का ही मॉडल का है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मॉडल नहीं लग रहा है। लीनियर में होम टास्क तो नहीं डाले थे हम लोग, तो लीनियर का आज हम होम टास्क तुम लोग को देंगे। एक थोड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग।
लीनियर का dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, देखते हैं हम लोग कहाँ पर फंस सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा या वाई वाई मैच कर रहा है। जो p है, p बराबर कितना है x, q बराबर कितना है एक्स क्यूब। तो क्या ये परफेक्ट फॉर्म में है? ये परफेक्ट फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप तो सॉल्व कर रख जाते हो, चाहे नहीं समझे ना तो सब समझिएगा। कर दी। तो p बराबर x है, q बराबर x क्यूब है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालते हैं हम लोग इसका इंटीग्रल ऑफ e का पावर x dx मतलब e का पावर x स्क्वायर बाई 2। इसका जब सॉल्यूशन की बात करें हम लोग y से स्टार्ट होगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो चलो q का वैल्यू हम लोग डाल दें। q का वैल्यू x क्यूब है। कोई बता सकता है कि इसे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एनीवन हु कैन टेल मी? बोलो। इंटीग्रल e का पावर x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स। कोई बता सकता है? यूवी में जाएगा। यूवी में जाएगा। बाय पार्ट्स। यस बाय पार्ट्स। बाय पार्ट लगा। क्या तुम्हें ऐसा यस सर। डायरेक्ट बाय पार्ट्स लग रहा है? इंटीग्रेशन इज टू बी परफेक्ट। अगर इसका डेरिवेटिव तुमको दिखाई दे रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। एक्स स्क्वायर बाई 2 सीधे पूरा का पूरा मान लेते हैं हम लोग। जेड यहाँ से आ जाएगा एक्स डी एक्स बराबर डी जेड आएगा। ये आ जाएगा ई का पावर जेड, इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2z और एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड। कोई प्रॉब्लम? एक्स क्यूब को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक एक्स स्क्वायर में एक वो एक्स में। एक्स स्क्वायर की जगह 2z, एक्स डी एक्स की जगह डी जेड। अब तुम्हें ये छोटा दिखाई देगा जेड ई का पावर जेड डी जेड। डायरेक्ट बाय पार्ट्स में तकलीफ हो जाएगा। एक्स क्यूब है, तुम देख रहे हो 3 पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पर ये अच्छा है 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 1। इसको इंटीग्रेट कर दिया बाय पार्ट्स प्लस सी। यहाँ पर पहले से मौजूद है ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 ई का पावर जेड। जेड के जगह हम लोग डाल दें एक्स स्क्वायर बाई 2, जेड के जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कर लें। ई का पावर इसको हटा लेते हैं तो वाई बराबर आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर इतना सही है तो सही है, और थोड़ा सा सॉल्व होने लायक है। तो इस तरह से अगर तुम देखो तो ये तुम्हें बहुत तकलीफ नहीं देगा। होमोजेनियस का पीडीएफ भेजा हुआ है, उसको बनाइए, डाउट पूछिए। तुम्हारे लिए हम एक आध क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, कोई एक। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्म में। कोई एक ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है x, क्वेश्चन नंबर 2, x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर y माइनस कॉस 1 बाई एक्स। देख रहे हो, डिवाइड बाई डी एक्स, x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर y माइनस कॉस 1 बाई एक्स। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स करें तो y बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स बाई एक्स। ओके, तो क्या ये होमोजेनियस है? तुम देख रहे हो। तो हम लोग सीधे y बाई एक्स को हम लोग भी मान लें तो y बराबर आ जाएगा वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको अगर हम लोग पुट करें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y बाई एक्स की जगह v माइनस कॉस 1 बाई एक्स बाई एक्स। ओके,
x और v का फंक्शन रहना चाहिए, y हट जाना चाहिए, तो y हट चुका है, v भी कैंसिल हो जाएगा, dv बाई cos 1/x, नहीं dv से dv रहेगा, बराबर माइनस cos 1/x, ये x नीचे आएगा, x स्क्वायर ओके है, देखो तो dx x स्क्वायर, तो तुम 1/x को t मानोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर dt आएगा, v बराबर माइनस cos ऑफ t, माइनस तो खत्म हो जाएगा, इंटू dt। तो इस तरह से तुम देखोगे कि बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बन गया है। sin t प्लस c, v के जगह पुट कर दिया जाए y/x, t के जगह पुट कर दिया जाए 1/x प्लस c, छोटा सा आंसर x sin 1/x प्लस xc, दैट्स इट द सॉल्यूशन। इस तरह से तुम नजर डालोगे तो ये अगर तुम गौर से देखो तो सब कुछ ओके नजर आएगा। तनु ले लो तो हाँ सर ले लिए ले लिए। सर, हाँ सर ले लिए। ओके, जितना भी सवाल आप बनाएं, हम बार बार बोले हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके चलना है, सिंपल क्वेश्चन कोई दिक्कत कहीं नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट आप लोग 12 में भी कर चुके हैं, 12 में किए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रिवीजन मस्ट है, क्योंकि जो भी हायर कंसेप्ट बनता है उसका बेस लोअर कंसेप्ट ही होता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं इसका। नेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्म इसका फॉर्म 2 जो आता है, इसका फॉर्म 2 देखिए। फॉर्म 2 में हम लोग देखे थे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पर x x मैच किया जाए, मैच कर रहा है, यहाँ p और q फंक्शन ऑफ y होगा। हियर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट भी हो सकता है। इट्स और इसका IF जो बनेगा इंटीग्रल e का पावर p, चूंकि फंक्शन ऑफ y है तो p dy बनेगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा x से शुरुआत होगा, dy बाई dx में y से शुरुआत होता था, यहाँ पर x से शुरुआत होगा। x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस c। तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेन प्रॉब्लम होता है, जरा से उस पर बात करें। अभी हम यहाँ पर फॉर्म डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो तुमको पता है कि इस फॉर्म में आएगा, लेकिन जब हम लोग ऊपर में हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऊपर में लिखा हुआ रहता है सॉल्व, तो सॉल्व लिखने का मतलब है कि सबसे पहले आपको फॉर्म एग्जामिन करना है, किस फॉर्म में है, उसके बाद ये सवाल बनेगा। तो अभी तत्काल के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होता है, जब इसका जरूरत पड़ता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि किस फॉर्म में है, हम इसे कैसे टैकल करें। तो बाबू, इसको टैकल करने का सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे पहले आप चेक कर लें कि ये होमोजीनियस, सबसे पहले देख लें कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस नहीं है तो आप वेरिएबल सेपरेबल पर आएँ, और वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो आप लीनियर पर आएँ। तो वेरिएबल सेपरेबल तो क्लियर दिखाई देता है कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, और अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो वापस आप लीनियर में आए, लीनियर में बनेगा। तो इस तरह से देखोगे कि जब हम लोग के पास फॉर्म ओरिजिनली फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो ठीक है। जैसे पहला सवाल आते हैं हम लोग इस फॉर्म पर, पहला सवाल आते हैं सॉल्व, ऊपर में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। आइए, तो अगर हम लोग बात करें इसका
सबसे पहले हम लोग को बोला गया है कि dy बाई डी एक्स आप अलग कर लीजिए। गौर से देखो, ये कोई फॉर्म में आ रहा है क्या ऋषभ? क्या ये लीनियर फॉर्म में हो सकता है? लीनियर कहां से आएगा? फॉर्म में कहां दिख रहा है? तो जब कभी भी फॉर्म में नहीं दिखाई दे, इसको हम लोग पलट लेंगे, बनाएंगे ना सर, dx बाई dy कर dx लेंगे, बाई dy। उलट लेंगे इसको। तो जब भी dy बाई dx में फॉर्म में ना आए तो तुम्हारे पास 3 फैक्टर होना चाहिए, 1 2 3। तो तुम्हारे पास 1 2 ही फैक्टर आ रहा है ना, तीसरा फैक्टर है नहीं, लेकिन यहां से तुम 3 फैक्टर डिसाइड कर सकते हो। अब dx बाई dy है, तो dx बाई dy के साथ हमें प्रेजेंस चाहिए x का, तुम देख रहे हो यहाँ से, तो x का प्रेजेंस चाहिए। तो x का प्रेजेंस बनाने के लिए dx बाई dy माइनस x कर लें, यहाँ पर y प्लस 1 आ जाएगा, y प्लस 1। तो लिखेंगे हम लोग इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस px बराबर q। यहाँ पर p बराबर दिया हुआ है -1, q बराबर दिया हुआ y प्लस 1। तो इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालें, e का पावर -1 इंटू डी वाई, यह आ जाएगा e का पावर -y। इसके सॉल्यूशन की बात करें, x से शुरुआत होगा, if e का पावर -y, y प्लस 1 e का पावर -y डी वाई। लुक एट दिस, यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को अच्छी तरह काम करना होगा, अच्छी तरह सीखना होगा यहाँ पर कि कैसे इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं, कैसे इसे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से देखिए, x e का पावर -y, y e का पावर -y प्लस e का पावर -y डी वाई। अच्छी तरह सीखें यहाँ पर आप लोग कैसे इसे सिंप्लीफाई किया जाता है। x e का पावर -y, ये इसको अगर तुम बाय पार्ट्स में तोड़ोगे इस तरह का आएगा, बाय पार्ट्स में आराम से तोड़ लेना इसको, हम स्टैंडर्ड रिजल्ट सीधा यूज कर रहे हैं। माइनस ई का पावर -y प्लस सी, ई का पावर -y को हटा दिया जाए सब जगह से, याद रखना है सी को लगाने के बाद हटेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से ई का पावर -y हटा दिए। देख लो गलती कहाँ होता है, यहाँ से ऐसा नहीं हटेगा, ये ऐसे अगर हटेगा तो भाई इंटीग्रेट जब हो गया यहाँ पर सी का ऑकरेंस तो आएगा ही ना, इसलिए इंटीग्रेशन जैसे करोगे तैसे सी का वैल्यू डाल दोगे, ई का पावर -y खत्म करोगे, -y प्लस 1 -1 सी ई का पावर y। फाइनल सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस 2 बराबर सी ई का पावर y, दैट इज द एक्यूरेट सॉल्यूशन। यहाँ पर इस फॉर्म में पहुंचना ही बड़ा बात है। डन है रिया रानी? यस सर। कोई तकलीफ है यहाँ? नो सर। आप ये बताइए अच्छी तरह से सोच समझ के जो पूछ रहा हूं मैं, क्या तुम सी लगाने से पहले ई का पावर वाई को काट देती या नहीं? नहीं सर। नहीं काटते, बहुत अच्छे। और कोई जो यहाँ पर ई का पावर -y को हटा देता डायरेक्ट? चलो ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे इसी फॉर्मेट पे। याद रखना है अभी हम बता रहे हैं तो तुम्हें पता है कि इस फॉर्मेट में है। अगर सॉल्व लिखा हुआ रहे, अब आने वाला जो वेराइटी आएगा उसमें रियलिटी पता चलेगा कि तुम कितना सीख पाए हो सकता हो आज ही पता चले। चलिए तनु ले लीजिए तो जरा सा। हाँ सर ले लिए। ले लिए, ओके। हाँ। वेरी गुड। नाउ पीडीएफ भेज दिया गया है होमोजेनियस का। आप लोग होमोजेनियस बनाएं, होम टास्क बनाएं, पूछें।
आज लीनियर का पीडीएफ भी पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, चूंकि सवाल तुम्हें बनाना है। चलो एक आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसका, क्या ये सही में डिफिकल्ट है या नहीं, जरा सा देखें हम लोग। सॉल्व x प्लस 2y क्यूब dy by dx इक्वल टू y इक्वल टू y। तो हम बताए हैं कि सबसे पहले जो काम करना है वो dy by dx को ही अलग करना है। तो dy by dx को अलग करें, y by x प्लस 2y क्यूब। कोमल यस सर। क्या ये फॉर्म में दिख रहा है क्या? पलट दीजिए ना सर। हाँ तो फॉर्म में नहीं दिखा है, लेकिन उसको हमें फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर्म में ला सकते हैं बहुत अच्छी तरह। यहाँ 3 फैक्टर होना चाहिए, मेरे पास 2 ही फैक्टर है। तो 3 फैक्टर बनाने के लिए कॉमन सेंस लगाइए कि इसको पलटना पड़ेगा, dx by dy x प्लस 2y क्यूब बाई y। अगर इसको आप सॉल्व करें फाइनली यह आ जाएगा x बाई y और यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर। किसको लाएं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, किसको ले जाएं? x by y को उधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट। बहुत अच्छी तरह dx by dy माइनस, चूंकि dx है तो x का प्रेजेंस जरूरी है। ये सारा चीज जो बता रहे हैं, ये सारा चीज जरूरत पड़ेगा तुम्हें रिड्यूसिबल टू लीनियर में कि x x कैसे मैच कराना है। चूंकि वहां पर जाएंगे तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x और y दोनों मौजूद है इसलिए सोच पा रहे हैं, वहां पर दूसरे वेरिएबल में सोचना पड़ेगा। बी केयरफुल। 2y स्क्वायर क्या ये फॉर्म में है? तो p बराबर आ जाएगा -1 बाई वाई, q बराबर आ जाएगा 2y स्क्वायर जो कि फंक्शन ऑफ y है। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे e का पावर इंटीग्रल -1 बाई वाई डी वाई, e का पावर माइनस log y और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई वाई। ओके, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई, q 2y स्क्वायर, q कितना है 2y स्क्वायर, लिख लेने से आसानी पड़ता है 1 बाई वाई डी वाई, वाई वाई कटेगा, x बाई वाई बराबर 2 इंटीग्रल ऑफ y डी वाई, x बाई वाई y स्क्वायर प्लस c। दिस इम्प्लाइज x बराबर y क्यूब प्लस वाई सी। दैट इज द सॉल्यूशन। यहां तक तुम्हें पहुंचना है। यहां तक तुम्हें अच्छी तरह पहुंचना है। अगर पहुंच गए हो तो ओके है। किसी को कोई डाउट है इसमें? बिट्टू कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, हम लोग आए एक और क्वेश्चन पर। सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर x माइनस e का पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बिल्कुल यह फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करें इसको, क्या ये क्वेश्चन सही है? बीच में कोई प्लस होना चाहिए। 0 होगा सर। नहीं, बीच में प्लस होना चाहिए। हाँ तो हाँ, बीच में प्लस या तो उधर कुछ होगा, होगा। बीच में प्लस होना चाहिए। चलो तो चलो हम लोग शुरू करें। 1 प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में सबसे पहले लाएंगे, फॉर्म में बराबर माइनस या माइनस हटा दें, e का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करें जैसा हम लोग का प्रोसेस बताया गया है। डी वाई बाई डी एक्स को अलग करें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई ई का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स।
ये कतई फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है तो पलटना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग पलट लें dx बाई dy बराबर उल्टा कीजिए e का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 tan प्लस वाई इनवर्स y को स्क्वायर t मान dx बाई dy माइनस या प्लस x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर e का पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर t का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, q का वैल्यू e का पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या इसके बाद हम लोग को बनाना जरूरी है कि तुम लोग बना लोगे? तन्नो हाँ सर। ले लो तो। हाँ सर ले लिए। इसके बाद हमें बनाना जरूरी है क्या? ये बन जाएगा, देख लो। एक लाइन बना देते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा e का पावर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको लिख पाएंगे e का पावर tan इनवर्स y। जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो x इंटू आई एफ का मतलब e का पावर tan इनवर्स y, q e का पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर e का पावर tan इनवर्स y डी वाई। चलो इसका इंटीग्रेट करें हम लोग। e का पावर tan इनवर्स y को हम लोग मान लेते हैं z। इसका आ जाएगा e का पावर tan इनवर्स y dy बराबर आ जाएगा dz बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर x e का पावर tan इनवर्स y बराबर, इसका जगह लिख दें z dz। ओके है, ये z, ये पूरा dz। यह आ जाएगा x e का पावर tan इनवर्स y बराबर z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और लास्ट में z के जगह पुट करते हैं हम लोग x e का पावर tan इनवर्स y, z के जगह पुट कर दें e का पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चाहें तो एक लाइन और बढ़ सकते हैं, x बराबर e का पावर tan इनवर्स y बाई 2 प्लस सी e का पावर माइनस tan इनवर्स y। इस तरह का भी तुम सोच सकते हो। तो ये रहा सॉल्यूशन। डस्टर तो अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा हम लोग होम टास्क डाल लेते हैं। देखो बाबू और कोई एंट्री नहीं हो रहा। होमवर्क वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। दूसरा नंबर 2x माइनस 10y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। नंबर 3 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू x प्लस वाई क्यूब प्लस y इंटू डी वाई। नंबर 4 1
dy by dx plus 1 minus 2x by x square into y बराबर 1। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हेलो बोलो, क्या बोल रहे थे? हेलो हाँ बोलो ना। सर, रूपल का कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्या कनेक्ट? आवाज तो तुम्हारा आ रहा है। सर, रूपल का नहीं हो रहा है। एक मिनट, रूपल का नहीं हो रहा है। रूपल को बोलो रिक्वेस्ट करने। रिक्वेस्ट सर ठीक है सर। आ जाएगा। बाबू देखो तो कर दो। बाबू 2 मिनट रुको यहाँ। हाँ ना, मैं धरी है, चार्ज लगा 2 मिनट रुको, बैक कर दे। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बैक कर दे, जो आप निकाले थे उसको बैक कर दे। नहीं छोड़ दो, आएगा तो कर देना। एंड वेट। हाँ हाँ अभी हम हैं चार्ज में लगा दे। लास्ट क्वेश्चन, x 1 minus x square dy by dx 2x square minus 1 into y equal to ax cube। ये रहा 5 होम टास्क, जो कि बनाने में तुम्हें लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट। तो यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। आप लोग बनाएं, जो डाउट है उसको पूछें, बाकी बात ओके है। वी आर ऑल रेडी टू गो इनटू द नेक्स्ट पोर्शन। तनु तनु हाँ सर। ले लो। सर रुका हुआ है सर। रुका हुआ है। हाँ सर, पॉज है। एक मिनट वो बैक में किए थे पापा। बैके नहीं किए हो। आप ना बोले थे मत करो। चलो ओके है। अपने लैपटॉप का चार्ज में। हाँ सर, ले लिए। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग एंट्री करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग एंट्री करते हैं। क्या आने वाला है नेक्स्ट, बताएं कोई, क्या आने वाला है? क्या आएगा रिड्यूसिबल के बाद, लीनियर के बाद रिड्यूसिबल आएगा सर। रिड्यूसिबल आएगा। तो वी आर ऑलरेडी फॉर थ्योरी रिड्यूसिबल। नंबर 6 टाइटल लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। और इसको हम लोग बोलेंगे, एक नया नाम देंगे, बर्नौली। बर्नौलीज इक्वेशन। इसका भी जनरल फॉर्म आएगा। जनरल फॉर्म जो आएगा वो dy by dx। चलो सभी कोई कंसंट्रेट करना शुरू करो। अब स्टार्ट हो गया है बढ़िया वाला पोर्शन। देखना बाबू, हाँ ऊपर का एंट्री हुआ है। रिया ऊपर का एंट्री हुआ? देख ले। रिया नहीं हुआ है। देख ले, इधर से भी दिखेगा। नहीं आया ना, एंट्री नहीं आया है। नहीं हुआ है। चलो जरा फॉर्म पढ़ना प्रियांशु। सर dy by dx plus py equal to q into y का पावर n। ये बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बोलते हैं। चलो और कोई बताओ। तन्नू ये बताओ कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है क्या? क्या? ये लीनियर फॉर्म में है क्या? नहीं, q y to the power n है। क्या होना चाहिए यहाँ पर?
वहाँ बस क्यू रहता, बट क्यू मतलब वाई एन है। ये चीज नहीं होना चाहिए ना। हाँ ध्यान से पकड़ना है ना। सबसे पहले dy के साथ y मैच करेंगे, y के साथ p एज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर dy बाई dx है तो p फंक्शन ऑफ x होगा, q फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये y का पावर n नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो फॉर्म नहीं होना चाहिए उसको हटा दिया जाए। गौर से देखिए, 1 बाई वाई का पावर n dy बाई dx प्लस पी वाई बाई वाई का पावर n बराबर q। थोड़ा सा और, y का पावर n dy बाई dx प्लस पी वाई का पावर n माइनस 1 बराबर q। आ गया जब आ गया एंट्री कॉल को मारी था। आ गया, हो गया रूपल तुम्हारा एंट्री। रूपल हेलो हाँ, ज्वाइनिंग हो गया। हेलो, यस सर। चलो ओके। यस सर, अभी हुआ तुरंत। हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसको कभी कभी बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्म है dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q y का पावर n। यहाँ पर अगर dy बाई dx है तो y को मैच करें, ये p और राइट हैंड साइड में सिर्फ q होना चाहिए जो कि फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, y का पावर n, तो y का पावर n को हटा दिया गया। चलिए अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो p के साथ है उसको हम लोग p के अलावा जो भी रहेगा उसे हम लोग मान लेंगे कोई z या कोई भी वेरिएबल मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये पूरा आ जाना चाहिए। तो चलो देखें, y का पावर 1 माइनस n, तो इसको डिफरेंशिएट करें 1 माइनस n, y का पावर 1 माइनस n माइनस 1 dy बाई dx बराबर dz बाई dx। थोड़ा सॉल्व करने तो ये आ जाएगा 1 माइनस n 1 बाई y का पावर n dy बाई dx बराबर dz बाई dx। ये पूरा आ जाना, ये पूरा एक साथ आ जाना चाहिए। इसका देखिए, काट दे। 1 बाई 1 माइनस n dz बाई dx। ऐसा सपोज करना है कि ये पूरा एक साथ आ जाए। ऐसा p के साथ वाले को सपोज करना है और उसे डिफरेंशिएट करने पर यह पूरा फैक्टर एक साथ आ जाए। इस पूरे फैक्टर को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसके जगह डाल दिया जाए 1 बाई 1 माइनस n dz बाई dx p इंटू, इसके जगह पुट कर दिया जाए z, यहाँ पर आ जाएगा q, इसको इसके साथ यूनिटी होना चाहिए। तो dz बाई dx प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू z बराबर q इंटू 1 माइनस n। क्या ये फॉर्म में है? ये रहा लीनियर फॉर्म। और इसके बाद जैसे लीनियर फॉर्म बनाते हैं उसी तरह का आप ट्रीट करके बनाएं इसको। चलो देख लो, यहाँ पर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। बहुत अच्छा चीज चल रहा है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लें अच्छी तरह से। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? क्या क्या बताया इसमें? कौन सा टर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए उसको पकड़िए, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। लेने के बाद p के साथ जो है उसे z मानिए, उसको डिफरेंशिएट करने पर यह पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। ये आ गया, इसका वैल्यू डाल दें। हम लोग जानते हैं कि dz बाई dx का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो यूनिटी होगा। यूनिटी बनाने के लिए इसको उधर ले गए। ये लीनियर फॉर्म में है। इसके बाद जैसे लीनियर फॉर्म को आप सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसे सॉल्व करें।
क्या इस पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए? प्रियांशु, वी आर ऑल रेडी? यस सर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तुम लोग से पूछना चाहते हैं कुछ पूछिए सर। एग्जाम्पल? dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आइए आप लोग से पूछते हैं। चलो बिट्टू प्रसाद, बिट्टू जी सर। जरा बताओ कि कौन सा फॉर्म में कैसे चेक करोगे? सर इसका जो dy बाई डी एक्स है ना सर, y का जो वहाँ सामने y मिलेगा तो मिला? ये लीनियर मिल जाएगा। यस सर। तो उसी से सपोज कर लेंगे p और q। सब कुछ नहीं कर लेंगे। ऋषभ जरा बताना इसको कि कैसे हम लोग काम करेंगे, जरा बताओ क्या सर? क्या करें इसमें? लीनियर नहीं है सर। लीनियर नहीं है ये? पड़ेगा लीनियर पर। लीनियर नहीं है? नहीं है। हैं? y स्क्वायर से डिवाइड दे दिए सर। तो आएंगे सर। कौन सा टर्म है जो बता रहा है कि लीनियर नहीं है? y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए x का फंक्शन, तो जो यहाँ पर नहीं है उसको हटा दीजिए। तो y इसको हटा दें। चलो आ गया। अब ऐसे फंक्शन को मानना है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा हो जाए, तो कौन सा फंक्शन को मानेंगे? 1 बाई y को मानेंगे। 1 बाई वाई को हम लोग z मान लेते हैं, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dz बाई dz बाई dx। तो इसके जगह पूरा वैल्यू आ चुका है, देखो तो माइनस उधर ले लेना। माइनस dz बाई dx प्लस z बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। माइनस हटा दें, हटा दें। याद रखना है यहाँ पर यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, क्या ये लीनियर फॉर्म में है? हाँ सर। कैसे लीनियर फॉर्म में है ये? क्या कैसे है सर? है सर। z दिख रहा है, सर dz बाई dz है तो z प्रेजेंट है और फंक्शन ऑफ x है। मतलब p का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स, q का वैल्यू -1। अब ये बनने लायक दिख रहा है पूरा। देखो तन्नू ले लो तो। और पापा रूम का सेट है। पापा पापा आज अपना मीटिंग रखिए। हाँ सर ले लिए। ले लिए। शाम को आइए हम लोग इसको मिटाएं और इसको फाइनलाइज करें। पापा आपको 1 घंटा हो गया है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e का पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, e का पावर माइनस लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स। नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कहाँ से? z से। z इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। प्लस से z आई एफ के स्थान पर 1 बाई एक्स, q के स्थान पर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर 1 बाई आई एफ 1 बाई एक्स डी एक्स, z बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है। चलो इसका कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का पावर माइनस 2 बाई माइनस 2, यही ना? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z बाई एक्स 1 बाई एक्स 2x स्क्वायर, z बाई एक्स 1 बाई 2 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस c। लास्ट में z के जगह वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। z बराबर x को उधर ले जाओ 1 बाई 2x प्लस सी एक्स। जेड के जगह वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए जेड के जगह वैल्यू करता था जी 1
1 by y 1 by y 1 by y 1 by 2x प्लस cx, यह तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या है? क्या 20% बैटरी पावर। छोड़ो इसको, चलिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये रहा रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसके आगे हम लोग जारी रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सूचना, संडे का क्लास शाम में होगा 7:30 से। संडे को नेट बजा के रखिएगा आप लोग। संडे को हम लोग मिलेंगे। हेलो, हाँ सर ठीक है। संडे को हम लोग मिलेंगे 7:30 में। और पीडीएफ भेज दिया गया है होमोजीनियस का, लीनियर का पीडीएफ कल भेजा जाएगा। पहले आप लोग होमोजीनियस का होम टास्क बना लें, उसके बाद लीनियर का पीडीएफ भी आएगा। और किताब अगर जिसका सुविधा है वो किताब कर लें, या नहीं तो अपना जैसे पीडीएफ चल रहा है पीडीएफ से क्वेश्चन उठाएं, बनाएं। उतना ही क्वेश्चन बनाना है जितना से तुम सेटिस्फाइड रहो, जितना से तुमको अंदर से महसूस हो कि तुम लीनियर सीख गए हो या बर्नौलीज इक्वेशन सीख गए हो। फॉर्म को कभी ना भूलें, फॉर्म हमेशा तेरे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद सबसे पहले तुम्हारा फॉर्म ही आता है। सबसे पहले फॉर्म में ही लाना है, इसलिए फॉर्म को अच्छी तरह समझें, उसे दिमाग में ऑलवेज बरकरार रखें। जो डाउट है वो सेल्फ भी पूछ सकते हैं आप लोग, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करें। ओके है सब? करें कि और आगे चलें? कर दीजिए आपका सर। मर्जी सर। हमारी मर्जी। नहीं सर, कंप्लीट सर। कंप्लीट। ज़्यादा तुम लोग को तंग नहीं करते हैं, इतना तुम लोग के लिए काफ़ी होगा। हम लोग मिलेंगे संडे को एक बार फिर, संडे को एक बार फिर 7:30 में। और सभी को बता दिया जाता है कि एडमिट जो है 5 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंदर एडमिट हो जाए सभी कोई। एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल में। प्लीज लॉग इन द पासवर्ड एंड आईडी। ओके, बाय बाय।